कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राधे राधे भक्तों। जैसा गुरुजी महाराज कहते हैं कि एक लोटा जल शिवलिंग भगवान पर चढ़ाने से, और सिर्फ तुलसीदास जी कहते हैं कि सिर्फ राम नाम अगर आप जाप करते रहते हैं तब भी आपको इस कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होती है और धरती पर भी बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से छोटी छोटी पूजा करने से, अनुष्ठान करने से ही हमारा दिन शुभ हो जाते हैं, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और घर में भी सुखों का वास बना रहता है। ऐसा ही एक अनुष्ठान है जो पूर्णमासी के दिन किया जाता है, जिस का फल हमें उसी समय से प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जो हम प्रतिदिन की पूजा करते हैं वह तो हमें धीरे धीरे लाभ देती है, लेकिन जब हम कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल हमें तुरंत का तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। यह अनुष्ठान कभी कभी हम अपने कष्ट को निवारण करने के लिए और कभी कभी विशेष फल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ऐसा ही है ये व्रत जो आपको बहुत जल्दी फल को प्राप्त करवा देता है। पूर्णमासी है, पूर्णमासी पर अवश्य ही कर लीजिएगा और नई साल पर भी कीजिएगा, जिससे कि पूरी साल ही आपके घर में धन का लाभ होता रहे, बरकत आती रहे, सुख शांति बनी रहे और आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा इसी प्रकार की होती है। कलयुग में सबसे ज़्यादा कल्याणकारी व्रत माना गया है सत्यनारायण की भगवान की कथा करना और उनका पूजन करना। ये एक ऐसी पूजा है जिसके बारे में भगवान विष्णु ने नारद से कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य का आचरण का मतलब है ईश्वर की आराधना करना। सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में कहा जाता है कि शौनकादि ऋषि ने महर्षि सूत से कष्ट मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए एक सरल उपाय पूछा था। यही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान विष्णु से भी किया था। उसी कथा को सुनाते हुए महर्षि ने बताया कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सांसारिक दुखों से मुक्ति का सबसे सरल उपाय बताया, सत्यनारायण व्रत की कथा। ज्योतिषों की माने तो सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके इंसान अपने तमाम दुखों से मुक्ति पा लेता है। सत्यनारायण की पूजा कष्ट निवारण को मोक्षदायिनी मानी जाती है, क्योंकि सत्यनारायण का पूजन जीवन में सत्य के महत्व को बताता है। इससे हमारे जीवन में सुख शांति आती है, संपन्नता आती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है तो सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का ही रूप माने जाते हैं। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में भी दिया गया है। विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा है कि कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा सत्यनारायण भगवान की ही मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि आपको ये पूजा कब कब करवानी जब सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। किसी भी माह की पूर्णिमा तिथि को, कल पूर्णमासी है तो अवश्य ही अपने घर में साल की आखिरी पूर्णमासी है, इसीलिए सत्यनारायण की कथा करवाना सबसे शुभ माना जाता है। अन्नपूर्णा जयंती भी है, इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवाइए। किसी भी बृहस्पतिवार को भी आप ये पूजा करवा सकते हैं। किसी भी बड़े संकट को टालने के लिए इस पूजा को सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। कोई भी मनोकामना हो तब भी इस पूजा को करवाना सबसे सरल माना जाता है। कलयुग की सबसे सरल पूजा है ये, जिसे हम बड़ा अनुष्ठान कहते हैं, उस तरह की पूजा है ये। तो सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही करवानी चाहिए। इसमें दो तरह से पूजा का विधान बताया गया है, पहला व्रत पूजन और दूसरा सत्यनारायण की कथा। हर पूजा और उपासना का एक विशेष महत्व होता है, जिससे कि हमें बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने में हमें ज़्यादा सामान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ही सरल तरीके से ये पूजा हो जाती है। कोई भी ब्राह्मण को बुलाकर उचित तरीके से आप पूजा करवा सकते हैं। अगर खुद से करना चाहें तो भी आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही रहता है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर, क्योंकि जब आप किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देते हैं, भोजन करवाते हैं, तो वह ज़्यादा पुण्यकारी माना जाता है। इसीलिए आवश्यक है किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप इस अनुष्ठान को करवाएं। कलयुग में किया जाने वाला सबसे विशेष और सबसे ज़्यादा फल देने वाला अनुष्ठान माना जाता है। इसमें ब्रह्म स्थान पर केले के पौधे से एक छोटा सा मंडप बना लेना चाहिए और एक पीला वस्त्र चौकी पर डालकर सत्यनारायण भगवान के विग्रह, अथवा विग्रह न हो तो आप चित्र की स्थापना कर सकते हैं और वहाँ पर
गौरी गणेश और नवग्रह की भी स्थापना कर लीजिए और फिर विधिवत पूजा अर्चना कर लीजिए। गौरी गणेश और नवग्रह को पूजन करने के बाद सत्यनारायण भगवान को फल, पंचामृत, पंजीरी, वस्त्र और तुलसी दल, सबसे ज़्यादा विशेष होता है पंचामृत बनाना, पंजीरी बनाना और तुलसी दल का भोग लगाना उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। इसके बाद आप सत्यनारायण भगवान की कथा कहिए, अपने सभी परिवारजनों के साथ, सभी बांधवों के साथ इस कथा को सुनना और पढ़ना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। कथा करने के बाद आरती कीजिए और इस प्रसाद को अपने सभी परिजनों में बांट दीजिए। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करवाने से आपको हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा जो कोई भी पढ़ता और सुनता है उसे भी जीवन में कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। स्वयं श्री हरि विष्णु उसके कार्यों को सफल बनाते हैं। यदि आप इस दिन विष्णु भगवान को खीर का भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी माता के साथ वह स्वयं आपके घर में निवास करते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। थोड़ा सा लोटे में तिल डालकर और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर पीपल वृक्ष पर चढ़ाने से और उसके बाद 7 परिक्रमा करने से आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। और एक विशेष उपाय यदि आप चंद्रोदय के समय करते हैं, जब चंद्रमा उदित हो जाए पूर्णमासी के दिन, तो उस समय थोड़े से कच्चे दूध में चावल और चीनी डालकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इससे भी बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। इससे आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है। ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई विशेष नियमों को और विशेष पूजा को लेकर आती हूँ, तो जो आपके लिए विशेष फल देने वाले होते हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।